नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। कहा जाता है कि ईद एक ऐसा पर्व है जिसमें लोग अपने दुश्मनों को भी गले से लगा लेते हैं। एक तरफ है फिलिस्तीन, जहां पर लोगों को खाने तक का कोई भी साधन नहीं है। उनकी सोशल मीडिया पर दर्द भरी तस्वीरें देखकर किसी का भी मन विचलित हो सकता है। खबरों के मुताबिक यह सुनने में आ रहा था कि ईद के दौरान इजराइल और गाजा का युद्ध थम जाएगा, संघर्ष विराम लग जाएगा, लेकिन यह पूरी तरीके से संभव नहीं हो सका है। इजराइल ने अपनी ही मनमानी की है। इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट को अपनी जूतों की नोक पर रखा हुआ है। इसी के चलते इजराइल का संबंध यूएसए से भी खराब हो गए हैं। इजराइल हमास का युद्ध ईद के मौके पर थम जाना था और खबरों के मुताबिक भीषण जंग इजराइल सैनिकों की वापसी दे रही थी संकेत कि संघर्ष विराम हो जाएगा। गाजा से हो रही थी सैनिकों की वापसी, लेकिन ईद के मौके पर भी पूरी तरह से जंग नहीं थम पाई। गाजा में बच्चों और वहां के लोगों की दर्द भरी चीखें और तस्वीरें उन पर हो रही नरसंहार को दिखाती है, जिससे किसी का भी मन विचलित हो सकता है। ईद के मुबारक मौके पर भी फिलिस्तीन के लोगों ने क्या ईद मनाई होगी, यह तो उनकी हालत को देखकर ही पता लगाया जा सकता है। चलिए आपको इस वीडियो में डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप व्यूअर्स ही आम जनता की आवाज हैं। हम बस आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप न्यूज चैनल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। तो चलिए अब न्यूज में आगे बढ़ते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षामंडल गाजा पट्टी पर हमास को जड़ से मिटाने की जिद पर अड़े हुए हैं। 6 महीने से जारी है इजराइल और हमास के बीच युद्ध, जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। संघर्ष विराम के बावजूद इजराइल ने अपनी मनमानी की और कोर्ट यूएनएससी के फैसले को भी नजरअंदाज किया। इजराइल और हमास के विनाशकारी युद्ध में अब तक हजारों फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। बीबीसी खबरों के मुताबिक युद्ध विराम और संघर्ष विराम जैसी घोषणाएं सफल होती नजर आ रही थी, लेकिन पूरी तरीके से ऐसा हुआ नहीं। अभी भी वहां पर सफाई कमल कर देखा जा सकता है। ईद के चलते फिलिस्तीनों के बच्चों ने ईद तो मनाई, लेकिन वह खुशी, वह उत्साह नहीं था। एक डर था, क्या अरब और यूनाइटेड नेशंस के देश इन बच्चों के लिए और फिलिस्तीन वासियों के लिए कुछ करना नहीं चाहते, या फिर इजराइल का ऐसा दबदबा है कि वह यूएनएससी की बात मानने को तैयार नहीं है। पश्चिमी एशिया देशों के जरिए भी युद्ध विराम लग सकता था। 6 महीने से जारी इस जंग के बीच रविवार 7 अप्रैल 2024 को इजराइल रक्षाबंधन IDF ने घोषणा भी की थी और सैनिकों ने इजराइल की ओर जाना शुरू कर दिया था। इस बारे में इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने पुष्टि भी की थी और उन्होंने बताया भी था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि हमास के आतंक की बड़ा हमला करने की ताक में है। इसे देखते ही हमें भविष्य की तैयारी करने का निर्णय लिया है। इजराइल का कहना है कि अब भी हम हमले की तैयारी नहीं रोक सकते। अमेरिका की ओर से भी दबाव होने के बाद इजराइल ने यह फैसला किया है कि वह संदेश नहीं देना चाहता। अब वह पूरी तरीके से जंग में अकेला पड़ गया है, क्योंकि कोई भी देश इजराइल का साथ नहीं देना चाहता है और संघर्ष विराम के आदेश को भी उसने नजरअंदाज किया है। लेकिन ईद से पहले संघर्ष विराम हुआ है। फिलिस्तीन में किस तरह मनाई गई होगी ईद, इस बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है। बच्चे अपने ही माँ बाप से बिछड़ चुके हैं। लगभग 17,000 बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ चुके हैं और कैंप पे रहते हुए जीवन बिता रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ईद किस तरह मनाई, तो उन बच्चों का कहना था कि पहले हम ईद ऐसे नहीं मनाते थे, लेकिन अब सिर्फ छोटे बहन भाइयों को खुश करने के लिए कोशिश की है। उनके माँ बाप के बिना ईद क्या होगी। कैंप में रहने वाले बच्चों को वहाँ के रहने वाले लोगों ने मिठाइयाँ बांटी और ईद की खुशी में अपने आप को शामिल करने की कोशिश की, लेकिन जो उनका दर्द है उसे कोई नहीं जान सकता। ये छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के बिना बिछड़ चुके हैं। दुनिया का सर झुका दिया इजराइल ने, यहाँ तक यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इजराइल के सामने कुछ नहीं है। इसी के चलते अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने भी नरम तेवर दिखाए हैं। सैनिकों की वापसी भी हुई है। इजराइल संघर्ष विराम के लिए तो तैयार है, लेकिन उसने कहा कि हम कोई सरेंडर नहीं करेंगे। इजराइल ने कहा कि हमारे करीब 1200 लोग मारे गए हैं, हम उसे भूल नहीं सकते, और कहा कि उसके बंधकों की वापसी के बिना युद्ध विराम संभव नहीं है। इजराइल यूएनएससी और इंटरनेशनल कोर्ट के आदेश को भी नजरअंदाज कर रहा है। अमेरिका द्वारा दी गई वोटिंग को लेकर इजराइल ने आलोचना जताई है और पूरी तरीके से युद्ध न रोकने की बात भी नहीं की है। ऐसे में अगर इंटरनेशनल कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश पर ईद से पहले संघर्ष विराम की बात पर भी फिलिस्तीन के लोगों को क्या सुरक्षा दी जा रही है, वह लोग क्या ईद की खुशी मनाएंगे, यह तो इजराइल के रवैये को देखकर अंदाजा लगाया जा ही सकता है। सभी देशों को मिलकर फिलिस्तीन के लोगों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए और कहीं न कहीं इजराइल को इस बात का समझौता कर लेना चाहिए कि मानवता से बढ़कर कोई भी युद्ध नहीं होता। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। द ओलिगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।